तो दोस्तों आज एक विशेष मुद्दा जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और मुद्दा है 370 और 35 ए। बहुत से लोग ये जानने को बहुत उत्सुकता रखते होंगे कि 370 आखिर है क्या, 370 से हमें क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। दोस्तों तो आज इसी चीज़ के ऊपर, इसी विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर 370 है क्या और 370 से हमें पहले क्या मिलता था और 370 ख़त्म होने के बाद हमें 370 से क्या मिला। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जम्मू कश्मीर है ये भारत का अंग ज़रूर था, लेकिन इसका भारत में विलय किया गया था। जम्मू का अपना अलग से झंडा था, जो कि 370 टूटने के बाद, 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू का और भारत का झंडा एक हो गया। दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं विशेष, कश्मीरी लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी। अब 370 टूटने के बाद मात्र भारतीयता ही मिलेगी, कश्मीरियों को सिर्फ एक नागरिकता मिलेगी। दोस्तों अगली मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारे जम्मू कश्मीर में धाराएं जो थी, कानून जो थे वो अलग थे। हमारे जम्मू कश्मीर में आरसीपी की धाराएं लगती थी और बाकी पूरे भारत में आईपीसी की धारा लगती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो अधिकार थे जो जम्मू को विशेष तौर पे दिए गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें वंचित कर रहे थे हमारे मूल्यवान अधिकारों से और कहीं ना कहीं हमें दूर रख रहे थे भारतवर्ष से। तो हम आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग पहले था या 370 टूटने के बाद बना, और विलय क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग 370 के विषय में डिस्कस करेंगे। इस दिन के लिए कितने वीर सपूतों ने मृत्यु का वरण किया, कितनों ने घर छोड़ा, कितनों ने संघर्ष अमरण किया। अनगिनत अनाम शहीद हुए, बेटे भारत माँ के मत वाले थे। जब तक लक्ष्य ना प्राप्त किया तब तक कहाँ रुकने वाले थे, तब तक कहाँ रुकने वाले थे। पिछले अनेक वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहने वाला समाज भेदभावपूर्ण नीति का शिकार हो रहा था। ये भेदभाव विकास योजनाओं से लेकर लोकतांत्रिक भागीदारी तक और ओबीसी, एससी, एसटी के संवैधानिक अधिकारों और बहन बेटियों के न्याय संगत अधिकारों की अवहेलना तक का व्याप्त था। अमर बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शेर डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे महापुरुषों के अनवरत संघर्ष और न्याय के परिणाम स्वरूप 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 व 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के वर्षों से अपेक्षित वंचित वर्गों के साथ न्याय की परियोजना प्रारंभ हुई है। जम्मू कश्मीर में नई सुबह हुई और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई है। हम सभी उनके ऋणी हैं जिन्होंने गांव-गांव में जाकर अलख जगाई और न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए जन जागरण किया। आज ज़मीनी बदलाव नज़र आ रहे हैं, कुछ काम हो गया है और बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तक हुए मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं दोस्तों। सबसे पहले 28 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह लागू हुई है दोस्तों, जिसको 3 टायर सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। स्थानीय निकायों को वह सभी अधिकार और संसाधन मिल गए हैं जो पूरे देश भर में मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में एसटी वर्ग, जिसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी आदि आते हैं, इन सबको राजनीतिक आरक्षण मिला है, जिससे इस वर्ग के विकास के रास्ते खुले हैं। सरपंच, बीडीसी व डीडीसी के चुनाव के माध्यम से ज़मीनी लोकतंत्र में एसटी वर्ग की उल्लेखनीय भागीदारी हुई है। जम्मू कश्मीर के अधिकार वंचित
बहन बेटियों जिनका विवाह प्रदेश से बाहर हो जाता था उनको न्याय मिला है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के अंतर्गत कश्मीरी विस्थापितों के लिए रोजगार और आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर हो रही है। जम्मू कश्मीर में बसे हुए लाखों दलितों, जिसमें विशेषकर वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी जिनको हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के नाम से जानते हैं, गोरखाओं और पीओके विस्थापितों को समान अवसर और मतदान जैसे मूल अधिकार और उनकी सुविधाएं मिली हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को आरक्षण देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। नई औद्योगिक नीति लागू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकार अवसर उपलब्ध कराने की पहल हुई है। नई भाषा नीति लागू करके उर्दू और इंग्लिश के साथ डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा देकर स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हुआ है। विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करके उन्हें संतुलित और भेदभाव रहित बनाया जा रहा है। आतंकवाद और भेदभाव के शिकार हो रहे पर्यटन उद्योग को विकसित किया जा रहा है। अभी तक उपेक्षित और नज़रअंदाज किए पर्यटक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तिरुपति मंदिर का निर्माण और देविका नदी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जम्मू कश्मीर वासियों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं से उपलब्ध कराने पर तेज़ी से काम हो रहा है। सरकारी नौकरियों और विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और भेदभाव की समाप्ति की जा रही है। आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए जम्मू कश्मीर में CAT के अलग अलग बैचों का गठन किया गया है। आएँ हम सब मिलकर विकास और बदलाव के इस सपने को साकार करने के लिए अपना सर्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को याद करते हुए एक आत्मा दिवस 5 अगस्त के रूप में मनाएं और इस नारे को बुलंद करें, एक विधान, एक निशान, सबको समता और सम्मान। भारत माता की जय। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेके फिर हाजिर होऊंगा। तो आएँ 5 अगस्त को धूमधाम से मनाएं। आज भारत में जम्मू कश्मीर एक समान कानूनों को लेकर अग्रसर हुआ है। दोस्तों, आज जम्मू के कानून अलग नहीं हैं, भारत के कानून अलग नहीं हैं दोस्तों।